गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम एक और वीडियो कर रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू राइटिंग अ सीवी और रेज्यूमे। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यार रेज्यूमे समरी क्या होती है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और वो कैसे लिखी जाती है। तो यस, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू रैंडम। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग आवर वीडियो एंड आई होप यू आर हैविंग एन अमेजिंग डे। एंड आई रियलाइज कि उसका एक चैनल भी है, तो आई विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इफ यू वांट टू गेट अ शाउट आउट मेक श्योर टू कमेंट बिलो। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, सो मेरा नाम है प्रे एंड दिस इज स्कूलिंग रूलिंग। यहाँ पे हम बात करते हैं बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की और बाकी पढ़ाई शढ़ाई की बातों की। तो अगर आप चाहते हैं कि आप YouTube के सबसे होशियार और अक्लमंद ग्रुप का हिस्सा बने तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मैं आप लोगों के लिए पढ़ाई शढ़ाई लाती रहूंगी। रेज्यूमे समरी को प्रोफेशनल समरी, समरी स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ये इसके तरह तरह के नाम हैं। यूजुअली ये क्या होता है, आपके CV के टॉप पे अगर आप पिक्चर लगा रहे हैं या नाम लिख रहे हैं, वट एवर फॉर्मेट यू आर गोइंग फॉर, उस पर 2-3 सेंटेंसेस लिखे हुए होते हैं जिसमें आप बताते हो कि यार मैं कौन हूँ, मेरा कितना एक्सपीरियंस है और मेरी की स्किल्स क्या हैं। अब की स्किल्स क्या हैं? आपकी मेजर स्किल्स। हो सकता है आप SEO में बहुत अच्छे हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, तो आप वो लिखोगे। वीडियो एडिटिंग, बुक कीपिंग, कोई भी आपकी ऐसी स्किल जिसमें आपको फील होता है कि यार नो वन कैन बीट मी इन दिस स्किल, मेक श्योर टू राइट इट। तो वो आपकी होती है रेज्यूमे समरी। बेसिकली हमने एक्सपीरियंस नहीं देखा आपका, हमने एजुकेशन नहीं देखी, हमने स्किल्स भी नहीं देखी, लेकिन फिर भी आप एक जनरल आइडिया अपना दे देते हो कि हु एम आई। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ रेज्यूमे समरी। अब पता तो चल गया क्या है, क्यों लिखते हैं, ज़रा ये भी तो पता चले। इस ख्वारी का बेसिकली हमें क्या फ़ायदा होता है कि हम जो ये रेज्यूमे समरी लिख रहे हैं। गेट नोटिस्ड, सबसे पहले आप वही चीज़ देखते हो। तो सबसे पहले आपका HR का बंदा या कोई भी बंदा जब रेज्यूमे देखता है, वो 2 लाइन्स या 1 लाइन सबसे पहले पढ़ता है। और जब वो पढ़ता है तो अगर उसका इंटरेस्ट पीक होता है, उसको फील होता है कि हाँ यार ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, ओ माई गॉड आई नीड अ पर्सन लाइक दिस, अगर उसको ये वाली फीलिंग आती है तो वो आपको कंटिन्यू करेगा रेज्यूमे पढ़ना, वरना फिर वो डस्टबिन में फेंक देगा। अब तुमको क्या लगता है, तुम्हारा रेज्यूमे क्या कोई रखता है? ऑब्वियसली वो डस्टबिन में जाता है, सॉरी टू से। कभी वर्चुअल डस्टबिन यानी आपके गूगल के, और कभी रूम के एक्चुअल डस्टबिन में। देन कम्स हाईलाइट योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। जैसे कि मैंने कहा, हमने नहीं देखा यार आपके पास स्किल्स कितनी है। हो सकता है वहाँ आपने 5-6 स्किल्स लिखी हुई हैं, आपके एक्सपीरियंस हो सकता है 5 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं, पर आपने जो मेन पॉइंट्स थे वो आपने रेज्यूमे समरी में लिख दिए। अब अगर मुझे कोई डिजिटल मार्केटिंग के लिए बंदा चाहिए तो कुछ चीज़ें जो मुझे चाहिए होंगी, जो आई थिंक कि अच्छी होनी चाहिए, वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बेसिकली पीपल स्किल्स। और अगर आपके पास उसमें एक्सपीरियंस है तो ओ माय गॉड यस, प्लीज़ कम ऑन बोर्ड। और आपकी डिग्री कौन सी है, मे बी इट कुड बी एनीथिंग रिलेटेड टू मार्केटिंग, कि आपने मार्केटिंग पढ़ा है, यू नो समथिंग अबाउट इट। तो अगर आपका रेज्यूमे समरी टॉप पे ही बता रहा है अ BBA ग्रेजुएट with excellent communication skills and having 2+ years experience in digital marketing, what am I going to do? I'll be like, oh my god, yes, let's call this person. And maybe मैं आपके आगे जो है रेज्यूमे पढ़ूँ भी नहीं, I'll be like, let's call this person, let's go for it. तो इंटरव्यू के बाद I'll be like, हाँ अब किसको चूज़ करूँ। Next thing is capture keywords from job. A huge benefit of resume summary. जब आप कोई भी जॉब पढ़ते हो, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो, तो उसमें लिखा होता है कि यार इस बंदे को ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, वो आना चाहिए, और कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है, ठीक है। तो अगर आप अपने रेज्यूमे समरी में वो एम्फेसिस वाली चीज़ें लिख देते हैं, यानी प्रेफर्ड चीज़ें, रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें, रिक्वायर्ड टू हैव अ बैचलर्स डिग्री, रिक्वायर्ड टू हैव एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, रिक्वायर्ड टू हैव एक्सपीरियंस इन दिस, या फिर प्रेफर्ड टू गेट समवन हु हैज़ एक्सपीरियंस इन दिस डोमेन, इसमें आपको क्या पता चला?
3 चीज़ें आपको पता चल गई। आपने वो तीनों चीज़ें लिखी बिकॉज यू आर सो स्मार्ट एंड जीनियस, यू जस्ट रोट इट इन योर रेज्यूमे समरी। नाउ डिंग डिंग डिंग, अगर आपको उनमें से चीज़ें नहीं आती तो प्लीज़ डोंट लाई, यू हैव टू हैव दोज क्वालिटीज़ एक्चुअली टू राइट इट इन योर रेज्यूमे और CV। तो आपको पता है यार ये चीज़ें मुझ में हैं, लेट्स राइट इट इन आवर resume summary, and when the employer looks at it and he goes, oh my god, इसके पास वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए। Now what do? They call you, they are like, hey, you can come up, let's have an interview, let's do this, and whatever it is they'll make you do, maybe task देंगे or something, I don't know what you are applying for, example है। Okay, so these are some of the benefits of resume summary. Do you get my point? I hope you do. Now we are going for how to write a resume summary. Now it's very simple, very easy, बहुत ही quickly हो जाता है, just don't sweat it. I swear a lot of people go perfection और ऐसे, you'll get to that perfection stage eventually, लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। हर चीज़ के लिए मैं यही कहती हूँ, जब टेम्पलेट आ रही थी, टेम्पलेट की बात हो रही थी, तब भी आई टोल्ड यू डोंट स्वेट इट, डोंट थिंक कि यार मेरी परफेक्ट CV हो, रेज्यूमे हो कि वो फ़ौरन से अटेंशन ग्रैब कर ले, मतलब ऐसा नहीं होता। एंड इट टेक्स यू लॉट्स ऑफ टाइम जस्ट इन परफेक्टिंग दैट रेज्यूमे, और फिर बाद में पता चलता है यार इतनी देर तो जॉब को अप्लाई कर लेती तो अच्छा हो जाता। And here is a confession, I have done that, I still do it, I'm never happy with my resume, I'm like कुछ तो कमी है इसमें, but now I have come to a stage जहाँ I'm like फिर भी मैं भेजूँगी। Obviously अगर उसमें बहुत ज़्यादा imperfection है और चीज़ें सही नहीं है तो you have to look after it, लेकिन जो अगर आप template follow कर रहे हैं तो you would know exactly what you have to write। बस वो डिज़ाइन के पीछे पागल नहीं होना, क्योंकि मैं हो चुकी हूँ एंड इट्स सो टाइम वेस्टिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग एंड एवरीथिंग, लाइक इट ब्रिंग्स यू नो गुड। सो बैक टू द मेन पॉइंट के रेज्यूमे समरी लिखनी कैसे है। फर्स्ट पॉइंट इज के मेक इट शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट से शॉर्ट रखो, मेक इट 1 स्टेटमेंट और 2 स्टेटमेंट्स। कभी कभी कुछ लोग ज़्यादा लिखते हैं, इट्स परफेक्टली फाइन अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ें लिखने की हैं एंड यू फील लाइक कि मैं लिखूँ सही सी चीज़ें, दैट्स ओके। पर अगर आप 1 और 2 स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो यू विल बी बेटर ऑफ। हाउ, लेट मी टेल यू। एक रिक्रूटर जो होता है उसके पास अगर आपको लगता है कोई 10 CVs आती है तो यू आर एक्सट्रीमली रॉन्ग। दे गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ CVs, स्पेशली अगर आप कहीं पे अच्छी जगह पे अप्लाई कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स टू गो टू अ गुड प्लेस, a good company, maybe multinational or maybe global or whatever it is that you dream of doing। बहुत सारे और लोग भी हैं जो वो उसी जगह पे जाना चाहते हैं। तो जब उनके पास इतने सारे रेज्यूमे होंगे, क्या आपको सच में लगता है कि वो हर किसी के रेज्यूमे समरी को पढ़ते होंगे? No, they would probably read just the first sentence and they would go, should we like read the whole resume? Yes or no? Whatever they feel like, they'll do it. Maybe they'll just dump it or they will read the whole thing and call you for interview. It could go both ways. लेकिन अगर आपने पहले ही सेंटेंस में लिखा था जस्ट आई एम अ दिस ग्रेजुएट, आई लव डूइंग दिस एंड आई हैव एक्सपीरियंस इन दिस एंड माई स्किल इज़ दैट, तो ये आपने जो पूरा एस्से लिख दिया ना, इट्स वेरी लाइकली कि कोई नहीं पढ़ेगा उसको। दिस इज़ वाई व्हाट इज़ आस्क्ड फ्रॉम यू इज़ के अपनी रेज्यूमे समरी शॉर्ट से शॉर्ट बनाओ। नेक्स्ट थिंग इज एड कीवर्ड्स और योर स्ट्रॉन्ग स्किल्स। एज वी टॉक्ड अबाउट कि अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है जो आपको लगता है यार दिस मेक्स मी शाइन इन फ्रंट ऑफ द क्राउड, यानी ये जो है ना ये स्किल मेरी बेस्ट है, तो कीप दैट इन योर रेज्यूमे समरी। या फिर जॉब की जैसे हमने बात की, व्हाट इज़ कीवर्ड्स, यानी जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स गिवन हैं वो लिखें आप, ठीक है। यू कैन राइट आइदर ऑफ दोज, यानी आपको जो उस टाइम पे समझ आए। एंड येस, वन मोर थिंग, रेज्यूमे समरी अगर आप डिफरेंट जगहों पे अप्लाई कर रहे हैं, डू ट्राई टू राइट अ डिफरेंट रेज्यूमे समरी फॉर ईच ऑफ दोज पोस्टिंग्स। डू ट्राई टू राइट अ डिफरेंट रेज्यूमे समरी फॉर ईच ऑफ दोज पोस्टिंग्स, यानी क्या मतलब है कि हर जॉब के लिए अलग से एक रेज्यूमे समरी लिखो। उससे क्या होगा, बेसिकली वो आप उसके हिसाब से लिखोगे। अदरवाइज अ जनरल समरी वोंट डू एज गुड टू यू, यानी वो इतने फ़ायदेमंद नहीं होगी जितनी आप जब
उसको उस तरीके से बनाओगे जिस तरीके की जॉब पे आप अप्लाई कर रहे हो। लेट्स से समवन रोड के फाइनेंस पर्सन चाहिए उन्हें, और यू आर गुड विथ इट, ओके, यू वर गुड विथ इट, लेकिन आपकी जो रेज्यूमे की समरी लिखी हुई है पहले की, उसमें आपने कम्युनिकेशन को ज़्यादा हाईलाइट किया है। नाउ अ फाइनेंस पर्सन इज मोस्टली कंसर्न्ड विद बुक कीपिंग, नंबर्स एंड वेरी लेस कंसर्न्ड विद communication. Not that it's a good thing, you should always have good communication skills. हर किसी के लिए बहुत important है. It's a soft skill that everyone needs. Okay, don't get me wrong. But the point is कि वो उन्हें कीवर्ड ऐसा नहीं था कि वो उस पर अट्रैक्ट होते, तो they can totally go यार ये communication वगैरह ये वाला बंदा फाइनेंस, I don't see it, let's not go for it. उसके बदले अगर आप लिखते बुक कीपिंग या काउंटिंग या आई एम वेरी गुड विद नंबर्स और स्टफ लाइक दैट, देन इट्स वेरी लाइकली कि दे विल लुक एट योर रेज्यूमे, ध्यान से सही से देखेंगे एंड दिल गो ओके लेट्स कॉल दिस पर्सन. कैन एनीवन काउंट हाउ मेनी टाइम्स आई हैव सेड लेट्स कॉल दिस पर्सन? ओके, नेक्स्ट इज एड योर एक्सपीरियंस. अगेन I'm saying it 1,000 times, but it is worth it. देखो अगेन एक्सपीरियंस भी वही लिखना है जो आपकी जॉब के हिसाब से है. कौन सा जॉब? वो जॉब जिस पे आप अप्लाई कर रहे हो. ऑलराइट, नेक्स्ट इज एड एनी अचीवमेंट दैट यू थिंक मेक्स यू स्टैंड आउट. कोई भी अचीवमेंट जो आपको लगता है यार दिस मेक्स मी आउटशाइन, तो राइट दैट. लेट्स से आपकी कोई GPA बहुत अच्छी है, यू कैन राइट दैट. अच्छी नहीं है तो उसको छुपा दो, उसको जितना छुपा सकते हो तो छुपा लो. ओके, देन देयर इज लाइक व्हाट्स नेक्स्ट? ओके, लेट्स से यू वन अ बिजनेस कॉम्पिटिशन. ओ माय गॉड, वाओ, यू आर अ जीनियस, राइट दैट. लेट्स से यू आर इन रोबोटिक्स एंड you made an amazing robot or something and you are really proud of it and it's an achievement for you, write it in your resume summary. लेकिन अगर वो रिलेटेड है उस जॉब के जिस जॉब पर आप अप्लाई कर रहे हो. इफ़ यू डोंट रिमेंबर दिस बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो तो इस वीडियो का कोई सेंस नहीं बनता, आई थिंक. ओके, नेक्स्ट वी हैव सम एग्जाम्पल्स जो आपको मैं दे रही हूँ फॉर रेज्यूमे समरी. आई हैव ट्राइड कि मैं थोड़ा सा मैनेजर की, टीचर की, स्टूडेंट की कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स ले लूँ, और अगर इसके अलावा भी आपको चाहिए तो यू कैन टोटली गूगल इट के रेज्यूमे समरी फॉर दिस पर्सन, फॉर दिस प्रोफेशन, एंड गूगल विल गिव यू लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स जो आप यूज़ कर सकते हो अपनी समरी को बनाने के लिए. इंस्पिरेशन ले रहे हो, देन अगेन कॉपी पेस्ट नहीं है, वो चीज़ें लिखना जो आपके पास एक्चुअली हैं. ओके, so here's one from manager, industry recognized executive in general management with over 20 years of experience working for leading technology companies in core networking, security and wireless infrastructure space. Now this right here, like इसमें आपको वो exactly बता रहा है कि मैं कितना experienced हूँ और मैंने mainly कौन सी industries में काम किया है. So if someone is looking for someone like that, they will totally hit this person up कि हाँ आ जाओ, hit not मारना, as in you get my point, I hope. Then there's another one for manager, passionate restaurant manager with 4+ years experience in multi-unit management, seeking position with Chipotle at Pizza Hut, trained managers and staff to meet sales goals, build strong relationships with food service vendors and retargeted inventory to cut cost. Okay, this is again a very good example. अच्छा, इसमें आप देखें उसने ये भी बताया कि मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ, which is again a very good thing. You should totally do it. You know, inspiration लो कर सकते हो. अगर कहीं पे स्पेशली अप्लाई कर रहे हो, do tell them hey I am seeking position here. या अगर आप हर जॉब के लिए जैसा कि मैंने कहा रेज्यूमे समरी चेंज करो तो यू कैन टोटली डू दैट. उसके बाद उसने पिज़्ज़ा हट में अपनी ड्यूटीज़ भी बता दी कि व्हाट आई वाज डूइंग, एंड देन उसकी ये जो बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, व्हाट इज़ इट, व्हाट डू यू थिंक इट इज़? इट इज़ बेसिकली टेलिंग कि उसका स्किल सेट, ठीक है, उसका स्किल सेट, उसकी वैल्यू, कि उसके फूड सर्विस वेंडर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं. नाउ अ फूड प्लेस would go, yes, this is our person, बुलाओ इसको, जल्दी बुलाओ. It's sort of like that. और फिर उसने ये भी बता दिया कि कॉस्ट कटिंग भी मैं करवा सकता हूँ. मतलब वाह भाई साहब, क्या ही बात है.
Next is receptionist. Receptionist with over 5 years experience working in both the public and private sectors. Diplomatic, personable, and adept at managing sensitive situations, highly organized, self-motivated, and proficient with computers. Again, a pretty good resume summary, लेकिन अगर आप इसमें से कुछ चीज़ें चेंज करना चाहें, you can totally do it. Customer service. Oh, such a huge summary. Okay, this one is huge. लेकिन जब आप इसको पूरा पढ़ोगे तो you'll go, okay, fine, this makes sense. ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया है, ठीक है. Energetic and optimistic customer service representative with over 3 years of professional experience assisting customer in solving complex issues. Okay, now look, इसने बड़ा ज़रूर लिखा है. Yes, it's very lengthy. As per इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन एज आई सेड कुछ लोग लिखते हैं एंड दैट्स परफेक्टली फाइन. लेकिन इसकी जो फर्स्ट लाइन है, इट मेक्स यू वाना गो, हाँ यार मैं इसको पढ़ूँ. ठीक है, उसने बता दिया है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है तो एनर्जेटिक है. ही हैज़ और शी हैज़, वाई एम आई जजिंग पीपल. उसके पास एनर्जी है, वो ऑप्टिमिस्टिक है, उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है और वो कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को सॉल्व कर सकता है. Keen to support ABC Incorporated in becoming a market leader through proven customer support skills. अब वो बता रहा है कि यार मैं तो बस आना चाहता हूँ इस जगह पे, मेरा दिल है मैं यहाँ पे अभी आ जाऊँ ताकि आई मेक यू प्राउड विथ माई कस्टमर सपोर्ट स्किल्स. ओके, और इसके बाद क्या है, अवॉर्डेड कंसल्टेंट ऑफ द मंथ 3 times. नाउ दैट्स अ प्रिटी गुड अचीवमेंट टू ब्रैग अबाउट, स्पेशली इन योर रेज्यूमे. ठीक है कि हाँ, कंसल्टेंट ऑफ द मंथ मुझे 3 दफ़ा मिला था. एज इन व्हाट डज इट शो कि यार ये वाकई बहुत अच्छा बंदा है एंड जहाँ पे ये काम कर रहा था वहाँ पे भी ये अच्छा काम कर रहा था. नेक्स्ट इज हेल्प्ड रिड्यूस फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम बाय 20% विद इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. आई स्वेयर अगर मेरे पास कोई जॉब होती मैं इस बंदे को फ़ौरन दे देती. लाइक ही इज़ सो गुड एट इट. दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ इम्प्रेशन दैट यू वांट मेक थ्रू योर रेज्यूमे समरी. एक बार जब उसको बना लो, खुद से पढ़ोगे, हाँ यार अगर ये बंदा मेरे पास आएगा वुड आई हायर हिम और हर. ओके, नेक्स्ट इज टीचर. डेडिकेटेड सेकेंडरी एजुकेशन टीचर with over 8 years of experience in devising individualized curricula within state standards. I'm tired. Eager to join ABC School to utilize expert knowledge of English as a second language, teaching methodology including project and content-based instruction. ओके, इन दिस वन टीचर ने ये तो बताया कि यार आई एम 8 years of experience, आई एम हैविंग 8 years of experience और मैंने करिकुलम्स भी बनाए हैं. ठीक है, और उसके अलावा वो कहाँ जाना चाहती है, ABC स्कूल में. क्यों? अपनी एक्सपर्ट नॉलेज. अच्छा, इट्स वेरी लाइकली कि ये स्कूल में भी दे वांटेड समवन हु हैज़ एक्सपीरियंस इन इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज. सही है, तो दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. उसने वो वाले कीवर्ड्स यहाँ पे डाले हैं. इट्स वेरी, इफ़ यू लुक एट इट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ के मैं ये बना रहा हूँ तो आपको समझ आ रहा है कि हाँ यार इसने वो कीवर्ड्स डाले हैं और पहले वालों ने भी डाले थे. पर उसने उसको किस तरीके से बताया कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन इट बाय दिस दिस दिस. अच्छा, सेकेंड बेनिफिट ऑफ एक्चुअली कीपिंग योर कीवर्ड्स इज़ के एक बंदा समझता है कि हाँ यार इसने मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी है. He is very interested that he or she actually read through the whole description. ठीक है, this is very beneficial as well. It shows your dedication and actual interest in the organization. Next and last one, student. पढ़ लो यार, पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ रही, बस हो गई मेरी. Okay, so this is the students one and इसमें I liked one thing कि उसने अपनी GPA लिखी. जैसे कि मैंने बताया था कि राइट योर GPA इफ़ इट्स टू गुड, इफ़ इट्स नॉट छुपा लो, बस किसी को नहीं दिखाना. डोंट वरी, नो वन नीड्स टू सी योर GPA. उसके बाद उसने बताया कि मैं ये चीज़ ज्वाइन करना चाहता हूँ. अगेन SEO रिसर्च की तरह, डेटा ड्रिवन आउटरीच एंड ऑल दैट, फैंसी वर्ड्स एज आई कॉल इट, बट दीज आर फैंसी वर्ड्स जो हमें ज़रूरत है. एक रेज्यूमे में हमें इन फैंसी वर्ड्स की ज़रूरत है. Alright guys, that's it for this video. I really hope आपको अच्छी लगी. If लगी तो make sure to give this video a thumbs up. Do check my other channel. It's very weird but it's good. I think it's good. Anyways, that's it for this video. To give this video a thumbs up, subscribe and share, and I will see you guys in my next video.
बाय गाइस।